लग रहा है कितने दिनों तक चलेगी ये सरकार? वो तो नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करता है ना। नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड। हाँ, वो जय दिन खुश रहेंगे तय दिन सरकार चलेगी। और नीतीश जी चूरा दही खा के पलट जाते हैं लालू जी। हाँ, नीतीश जी अपना बात का खुद गारंटी नहीं लेते तो मोदी जी क्या लेंगे? मर जाएंगे मिट जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, चल जाते। नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी। जो नरेंद्र मोदी पूरा लोकसभा चुनाव में जिस मुस्लिम आरक्षण को विरोध करते चला गया, जिस चीज को विरोध किया है ना मोदी जी, वही चीज नायडू वहाँ पर कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? अब इन पे अंधभक्त नहीं बोलेंगे। अगर इन पे अंधभक्त मोदी जी अच्छे लगेंगे, मोदी जी अगर मुस्लिम को आरक्षण दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस दे रहा है तब गलत। अगर मोदी जी को नींद नहीं आ रही होगी शाम को सोते वक्त, लगता होगा कि हाँ कब नीतीश जी भाग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं नीतीश जी पे। नींद नहीं आ रही होगी। हाँ, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि चाचा पलटी मारेंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि चाचा के पास केंद्र के सत्ता के चाबी है, तो बिहार विकास करे। अब पलटी मार के करे या वही में रह के करे। बीजेपी वाले में भी कुछ ज्यादा घमंड आ गया था, जिसके कारण जनता ने उनको दिया। 400 पार नहीं हो। नहीं दिया 400 पर क्या, 250 पार भी नहीं हो रहा है। जो बात है, जो फैक्ट है, हम भी बीजेपी सपोर्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये अंधाधुंध मतलब ऐसे सपोर्ट कर दे। जब से मोदी की सरकार बनी है लगातार विपक्ष दावे कर रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, तो जनता के बीच है, जनता ही बताएगी ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। क्या लगता है सरकार कब तक चलेगी? अभी तक तो 5 साल तक चल नहीं जाएगा, क्योंकि भारत का ये रिकॉर्ड रहा अभी तक, मैंने कि बीच में नहीं टूटा, मैंने हमको लग रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार बोल रहे खिचड़ी वाली सरकार है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, वैसाखी की सरकार है। वो आने वाले समय में पता हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि विपक्ष को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब क्योंकि जैसे आरएसएस वाले भी कहे हैं कि हमेशा विपक्ष गलत नहीं होता, जो बात सही है, विपक्ष का भी कुछ अच्छे बात को ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कहाँ क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, उस हिसाब से चलना चाहिए। अब देखिए बीजेपी वाले में भी कुछ ज्यादा घमंड आ गया था, जिसके कारण जनता ने उनको दिया। 400 पार नहीं हो। नहीं दिया 400 पर क्या, 250 पार भी नहीं होने, 250 भी पार नहीं होने। जो बात है, जो फैक्ट है, हम भी बीजेपी सपोर्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये अंधाधुंध मतलब ऐसे सपोर्ट कर दे। हाँ, कुछ गलतियाँ थी जिसके कारण आप काम में आ गया, लेकिन अब वो अपने गलतियों को सुधार करेंगे तो अगला बार में भी 350-400 पार हो जाए। अगली बार क्या लग रहा है सरकार कब तक चलेगी? देखिए उसी सरकार में नीतीश जी है, समझे, और नीतीश जी चूरा दही खा के पलट जाते हैं लालू जी। हाँ, तो वहाँ तो मोदी जी के सिर पैरे छुए, तो जिसके खाते उसके नहीं होते हैं। नीतीश जी अपना बात का खुद गारंटी नहीं लेते तो मोदी जी क्या लेंगे? मर जाएंगे मिट जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, चल जाते हैं। उधर जाते हैं कब उधर ले जाएंगे। पलटने से भी क्या होगा? कि सरकार गिर जाएगी। ला नीतीश कुमार इंजीनियर है। अरे पहले मेरी बात सुनिए, नहीं नीतीश कुमार इंजीनियर है, पैकेज से मतलब रखता है, कंपनी से मतलब। अरे तो नायडू के साथ में लेते आ जाएगा वो। नायडू आएंगे तो बिल्कुल आएंगे। नहीं चलेगी सरकार, नहीं चलेगी। ये सरकार कितने दिनों तक कैसे चलेगी सरकार बताइए? जो नरेंद्र मोदी पूरा लोकसभा चुनाव में जिस मुस्लिम आरक्षण को विरोध करते चला गया, जिस चीज को विरोध किया है ना मोदी जी, वही चीज नायडू वहाँ पर कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? अब इन पे अंधभक्त नहीं बोलेंगे। अगर इन पे अंधभक्त मोदी जी अच्छे लगेंगे, मोदी जी अगर मुस्लिम को आरक्षण दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस दे रहा है तब गलत है। कांग्रेस नहीं देना चाहिए। क्या लग रहा है कितने दिनों तक चलेगी ये सरकार? वो तो नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड करता है ना। नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंड। हाँ, वो जय दिन खुश रहेंगे तय दिन सरकार चलेगी। जिस दिन नाराज हुए कहानी खत्म। नीतीश कुमार के पलटी मारने से थोड़ी सरकार गिर जाएगी, 12 सीट से थोड़ी सरकार गिर। अरे नीतीश कुमार इनका 20 साल से चला आ रहा है, जिसके साथ सटे उसकी सरकार बनी, जहाँ हटे सरकार गिर गई। तो जहाँ जाएंगे जहाँ सरकार गिर जाएगी। विपक्ष भी यहाँ भी है, बिहार के साथ साथ अब केंद्र पे भी राज करेंगे। बिहार उससे पहले विपक्ष हावी नहीं था, इस समय विपक्ष हावी है। वो भी सरकार बनाने के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। नीतीश कुमार भागेंगे, वो भी नायडू के साथ गठबंधन कर लेगा, वो भी सरकार बना लेगा। मोदी सरकार नहीं चल पाएगी ज्यादा। मोदी सरकार, अब मोदी जी जाने, हम मालिक तो उनके हैं नहीं। इन जनता को क्या लगता है चलना चाहिए 5 साल? नहीं, हमको तो नहीं लगता चलना चाहिए, इसलिए कि 10 साल कोई रोजगार के नाम पे ये बात नहीं की मोदी की। भर चुनाव घूमे मोदी, रैली में क्या बात की? वही हिंदू मुस्लिम, आप उनसे कुछ बोल देंगी, आप देशद्रोही। किसान आंदोलन कर दिए, वो देशद्रोही हो गए। चुनाव आया तो वो सही हो गए किसान। जनता इस बार तो चुनी है उनकी, वो तो मोदी जी को नींद नहीं आ रही होगी। जहाँ 303 थे आ गए 250 पे, 240। हाँ 240 पे आ गए ना। वो तो उनको पता होगा मोदी जी को नींद नहीं आ रही होगी शाम को सोते वक्त। लगता होगा कि हाँ, कब नीतीश जी भाग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं नीतीश जी पे। नींद नहीं आ रही होगी। हाँ, अरे जब अमित शाह बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के दरवाजा एनडीए में बंद है, वो एनडीए में चले जाते हैं। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तभी भी एनडीए में नहीं जाऊंगा, वो भी चले जाते हैं। तो क्या पता भाई कब नीतीश कुमार जी जाए और वापस चले आए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो जाएगा मैडम। हाँ, कुछ भी हो जाएगा। हाँ, कल तक बिहार कहे
ही मतलब सत्ता हिलते डुलते रहता था, जी सर। केंद्र में भी जी मैम, लगता है कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे? हमें तो लगता है करेंगे। हाँ, पलटी मार देंगे। हाँ, अगर पलटी नहीं मारेंगे तो उनको चाहिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए बिहार का। वैसे कहाँ खबरें चल रही थी कि विशेष राज्य की दर्जा की बात चल रही है? हाँ, अच्छा होगा मांगेंगे तो, क्योंकि इनका सपोर्ट से बना है केंद्र सरकार की, मोदी जी का सरकार। अगर अच्छा रहेगा कि विशेष राज्य का दर्जा मांग ले बिहार के लिए, बिहार के लिए नहीं मिला तो नहीं मिला तो उनको पलटी मार देना चाहिए। पलटी मारने में जनता चाहती है पलटी। हाँ। मैडम हाँ, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि चाचा पलटी मारेंगे, हाँ। इम्पोर्टेंट ये है कि चाचा के पास केंद्र के सत्ता के चाबी है, तो बिहार विकास करे। अब पलटी मार के करे या वही में रह के करे, लेकिन बिहार विकास करे, ये इम्पोर्टेंट है। ये चाहते पलटी मारे चाहे नहीं मारे, पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो पलटी मारे, इम्पोर्टेंट ये है कि सत्ता का चाबी उनके हाथ में है, बिहार विकास करे, पलटी मारे या न मारे। पिछला बार तो हम लोग 39 सीट दिए थे 40 में से, क्या किए बिहार के लिए? कुछ ना। कहाँ कुछ किए? अब आप ही बताइए कहाँ कुछ किए? हाँ, इस बार 30 सीट मिला है। इस बार 10 को और कम मिला है, तो और ध्यान नहीं देंगे। 9 को कम। हाँ, कितने दिनों तक चलेगी सरकार, क्या लगता है? सरकार 5 साल तक चलेगी। बार बार विपक्ष कह रहा है खिचड़ी वाली सरकार है, कभी भी गिर जाएगी, वैसाखी वाली सरकार है। कहने के लिए सब आदमी कुछ भी कह सकता है, मुंह किसी को बना हुआ है। हाँ। लेकिन सरकार तो 5 साल चलेगा। चलेगी नीतीश 5 जी साल। एकदम, नीतीश जी के चुनाव आया हुआ है, जाएंगे से किधर जाएंगे। चलिए, जनता के बीच है, जनता ने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि जो नई सरकार बनी है मोदी 3.0 कितने दिनों तक चलेगी। जो विपक्ष लगातार दावे कर रहा है वो सही है या गलत है। धन्यवाद।